સોનાના વેચાણ ખાતે આવેલ એક જમીન પ્રકરણમાં બે આરોપીઓની અથવા પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આરોપીઓ દ્વારા 72 વર્ષીય વૃદ્ધ એવા કૃષ પટેલની જમીન કૃષ પટેલના જ બનાવટી દસ્તાવેજો ઉભા કરી અન્ય વ્યક્તિને વેચી આશરે 3.30 કરોડ રૂપિયા ખરીદનાર પાસેથી લઈ લીધા હતા। 72 વર્ષે તેના દસ્તાવેજી પુરાવા બાબતે જાણ થતા તેમને હજીરા સબ રજિસ્ટરને વાંધા અરજી કરી હતી અને આરોપીઓ હજીરા સબ રજિસ્ટરની કચેરી પહોંચતા 72 વર્ષીય વૃદ્ધ કૃષ પટેલને જાણ કરાઈ હતી। વાંધા અરજી કરનાર વ્યક્તિ પણ ત્યાં પહોંચી જતા સમગ્ર ભાંડો ફૂટ્યો હતો અને તાત્કાલિક અઠવા પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાંથી મુકેશ અને ઝાકીર નામના બે આરોપીઓ અઠવા પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે અકબર મિયા અને પિયુષ શાહને ધરપકડ કરવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા। આ તુર્કીમાં બે આરોપીઓ મૂળ ગીર સોમનાથના છે, જ્યારે અન્ય બે વ્યક્તિઓ સુરત ખાતે રહે છે, જેમાંથી ગીર સોમનાથના ઝાકીર અને સુરતના મુકેશની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે। બીજી तरफ अकबरी मियाँ અને सूरतना पीयूष शाह ने वांटेड जाहिर કર્યા છે। ये भेसान गांव की एक 40 बीघा जमीन है जो एक पारसी बाबा की जमीन है और उन्होंने एक वांदा अर्जी दी हुई थी सब रजिस्ट्रार में कि इस ज़मीन का कोई दस्तावेज कराने आए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, मुझे जान किया जाए। तो सब रजिस्ट्रार के पास जब उस ज़मीन का दस्तावेज कराने के लिए पहुंचा तो उसने वांदा अर्जी को देखा और सब रजिस्ट्रार ने एक्टिवली उनको फ़ोन किया तब पता लगा कि ये जो दस्तावेज करवाने के लिए आए हैं ये वो लोग नहीं हैं जिनकी वास्तव में वो ज़मीन है। तो उन्होंने पुलिस को जान किया तो वहाँ पे उस समय एक आदमी जो ज़मीन के मूल मालिक के बिहाफ पे ज़मीन का दस्तावेज करवाने आया था उसका नाम जाकिर हुसैन है और ये वेरावल गिर सोमनाथ का रहने वाला है, वो मौके पे पकड़ा गया। दूसरा जो ज़मीन का दलाल था मुकेश मेंदपरा, ये सरथाना एरिया में ज़मीन की दलाली का काम करता है, वो मौके पे था, वो पकड़ा गया। और दूसरे दो लोग साथ में थे, एक पीयूष शाह और एक अकबर करके, अकबर गिर सोमनाथ का रहने वाला है। ये दोनों वहाँ से पुलिस के आने से पहले भाग गए, तो दो लोगों को अरेस्ट किया गया है और पूछताछ में सामने आया कि इन लोगों ने कई दिन से मार्च अप्रैल से ये लोग उस ज़मीन को देख रहे थे कि किस तरह से इसका दस्तावेज करवाया जाए। पहले उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनाए, पहले उन्होंने आदमी ढूंढा कि जो ज़मीन का मूल मालिक है उसमें मिलती जुलती शक्ल का कोई आदमी चाहिए। तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अकबर ने इसमें मदद किया कि ये आदमी एक वेरावल में है जिसकी शक्ल उससे थोड़ी मिलती है। तो उस आदमी को उन्होंने यहाँ पे बुलाया, उसके नाम से आरबीएल बैंक में पहले अकाउंट खुलवाया ज़मीन के मूल मालिक के नाम पे और आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, ये तीनों फेक डॉक्यूमेंट बनाए जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में इतना सामने आया कि वो अकबर ने बनवा के दिए। पहले खाता इन्होंने आरबीएल में खुलवाया, वो अकाउंट खुलवा के उन्होंने सूरत में ही ज़मीन एक दूसरी पार्टी को बेची थी, उनसे पेमेंट भी ले लिया था, पर किसी कारण से वो सौदा कैंसिल हो गया। तो बाद में वो पैसा इन लोगों ने वापस कर दिया और अभी एक दूसरी पार्टी के साथ बात की और दूसरा अकाउंट खुलवाया उसके लिए एक्सिस बैंक में। तो दो बैंकों में फोर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पे उन्होंने अकाउंट खुलवाया और अभी करीब 3 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट, 3 करोड़ 41 लाख रुपए के आसपास वो पार्टी से उन्होंने अपने अकाउंट में रिसीव भी कर लिया। उसके बाद वो दस्तावेज 14 बीघा ज़मीन का अभी दस्तावेज कराने जा रहे थे, तो सब रजिस्ट्रार के यहाँ पहुँचे तो सब रजिस्ट्रार की तत्परता से ये मामला पुलिस के पास पहुँचा और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। टोटल जो जमीन है सर कितनी कीमत की और जो मूल मालिक है उसे किस तरह पता चला और जो उसका जो नाम धारण के दूसरा बंदा बना उसका नाम क्या था, वो जमीन मालिक कैसे बना? ये टोटल 40 बीघा जमीन है, उसमें से 14 बीघा का अभी सौदा हो रहा था और जमीन के मूल मालिक हैं वो पारसी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने वांदा अर्जी दी हुई थी, इसलिए सब रजिस्ट्रार ने उनको कॉल किया और इस वजह से ये पूरा मैटर जो है वो सामने आया। अभी दूसरे और पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट खुलवाने में, उसमें पैसा डिपॉजिट करने में किसी आदमी की भूमिका है या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है या किसी का इंटेंशनल था, इसकी भी जांच कर रहे हैं। और वहाँ से इसको लाने में जाकिर को या ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में और कोई लोग अगर उनकी भी संलिप्तता है तो उनकी भी हम तपाश कर रहे हैं।